मुस्लिम लीग नून सड़कों पुलों की तामीर और मुरम्मत पर 511 अरब खर्च करेगी। लाहौर और सूबे भर में सड़कों और पुलों की तामीर और बहाली का प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है। महकमा मवासलात ने आइंदा माली साल में प्लान की सिफारिशात पेश कर दी हैं। पंजाब हुकूमत रोड सेक्टर में 511 अरब रुपए खर्च करेगी। आइंदा साल के बजट फंड्स की डिमांड पर हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। ज़राए ने बताया कि लाहौर पंजाब में 1000 से ज्यादा सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम होगा। कंट्रोल रोड, एक्सप्रेस रोड और ब्रिजेस की तामीर और मरम्मत का काम होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में रोड सेक्टर्स की रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसके लिए 511 अरब रुपए का बजट वो महकमा मवासलात और तामीरात को दरकार है। महकमा मवासलात और तामीरात ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में होने वाले इजलास में बाकायदा एडिशनल फंडिंग के हवाले से उनको आगाह किया कि 20,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए उनको ये बजट आइंदा माली साल के लिए दरकार होगा। तो उस पर हुकूमत पंजाब ने उनको यकीन दहानी करवाई कि आइंदा माली साल के बजट में ये रकम जो मुख्तस की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो जारी मनसूबाजात हैं उनको मुकम्मल किया जाए। अब इसमें मुख्तलिफ रोड सेक्टर के जो प्रोग्राम हैं वो क्योंकि जारी हैं और इसमें ज़्यादातर वो प्रोग्राम जो कि निगरान दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे और उसकी बाकायदा मंजूरी भी दी गई थी कि ये रोड सेक्टर के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं इनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। तो उसके लिए 511 अरब यानी कि 5 खरब की डिमांड की जा रही है महकमा मवासलात और तामीरात की तरफ से कि वो आइंदा माली साल 2025 के बजट में 25-26 के जो बजट होगा उसमें उनको जो है वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जाए। और साथ 2024-25 में भी ये डिमांड जो है वो की जाएगी कि उनको 300 रुपये का बजट देकर जो सड़कों के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जारी हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए तैयारियां तेज करती गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कैंसर अस्पताल के लिए 7 अरब मांग लिए। अस्पताल के लिए 350 कनाल जमीन खरीदी जाएगी। महकमा खजाना को समरी मौसूल हो चुकी है। काबीना पहले ही ये बजट मंजूर कर चुकी है। महकमा खजाना ने डिमांड पर वर्किंग का भी आगाज कर दिया है। तो लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कैंसर अस्पताल के लिए 7 अरब मांग लिए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल महकमा खजाना से कैंसर अस्पताल जो लाहौर में बनाया जा रहा है जिसका नाम नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल है उसकी 7 अरब रुपए मांगे हैं और ये कबीना पहले मंजूरी दे चुकी है इस बजट की। अब उस मंजूरी के तहत उन्होंने कहा 7 अरब रुपए जारी किए जाए। उसको कहा है महकमा खजाना को ताकि जो अस्पताल है उसके लिए कैंसर अस्पताल है उसके लिए जमीन चल सके और आगे मजीद जो है ना उसका काम जो है ना अस्पताल का ऑपरेशनल तैयारी मुकम्मल करना, बिल्डिंग बनाना, दूसरे जो काम है ताकि वो शुरू किया जा सके। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने अस्पताल जो है उसको 1 अरब रुपया जारी किया है। सर्विस अस्पताल को 1.2 अरब रुपये जारी किए है और पंजाब मेंटल अस्पताल जो है उसको 356 मिलियन रुपए जारी किया है। ये जो बजट है अस्पतालों को ये तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात और बिलों की, बिजली के बिलों की, गैस की बिलों की, कपड़ की और दीगर ऑपरेशनल अखराजात जो है उनके बाद में जारी किया गया है। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में सोलर पैनल्स की कीमतों में एक बार फिर से नुमायां कमी हो गई। 7 से 15 किलोवाट के सिस्टम में 75,000 से 2 लाख रुपए की मजीद कमी हुई है। 7 किलोवाट सिस्टम की कीमत 7,50,000 रुपए तक आ गई है। 10 किलोवाट का सिस्टम 1 लाख रुपए कमी के साथ 10,50,000 रुपए का हो गया। 12 किलोवाट के सिस्टम पर 1.5 लाख कमी 12,50,000 रुपए में नस्ब होगा। 15 किलोवाट के सिस्टम में 2 लाख की कमी 14 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा। मज़कूरा कीमतें ऑन ग्रिड सिस्टम नस्ब करवाने के लिए मुकर्रर की गई हैं। मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के नेट मीटिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल से सस्ती बिजली की पैदावार करने वाले ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आ रही है और आम घरेलू सार्फिन और छोटे जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं जो 15 किलोवाट तक अपना कनेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं उनको 75,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक रिलीफ मिलेगा। हालिया जो कीमतें मार्केट में मुतय्यन की गई हैं उसमें सबसे कम अगर बात की जाए जो अमूमी तौर पर 7 किलोवाट तक सिस्टम लगाया जाता है तो उसकी कीमत में 75,000 रुपये कमी देखने में आई है। अब वो उसमें उसकी कीमत नई जो मुकर्रर की गई है वो 7,50,000 रुपये तक मार्केट में उससे उस पर सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर 10 किलोवाट के सिस्टम की बात की जाए तो उसमें 1 लाख रुपए की कमी देखने में आ रही है और नई जो कीमत मार्केट में नज़र आई है वो
10,50,000 रुपए मुकर्रर की गई है। सार्फिन को सोलर पैनल्स के जरिए बाई डायरेक्शनल मीटर लगा कर देती है और न सिर्फ सार्फिन खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल करते हैं बल्कि लेस्को को बेचकर अपने बिलों में कमी भी ला सकते हैं। तो अब कीमतों में कमी आ रही है, जिसके बाद और जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ने की बुनियाद पर मुख्तलिफ सार्फिन का रुझान जो है वो सोलर पैनल्स की तरफ होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। DGLD का रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से असूली फैसला शोबा टाउन प्लानिंग हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को ऑनलाइन करने का फैसला किया गया। जोन्स हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स के एरियाज एक होंगे, तफरीक खत्म कर दी जाएगी। DGLD ने एडिशनल DG मुतालिका अफसरान को टास्क सौंप दिया। टाउन प्लानिंग हाउसिंग के नंबर्स एरियाज एक होने से वर्किंग बेहतरी होगी, जबकि इससे कबल जौहर टाउन प्लानिंग 4 हाउसिंग डायरेक्टोरेट 7 के अंडर आता था। दोनों डायरेक्टोरेट एरिया वाइज भी एक दूसरे से ममासलत नहीं रखते। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, DGLDA ताहिर फारूक ने ये बड़ा असूली फैसला किया है कि LDA के वो डायरेक्टरेट और जोन टाउन प्लानिंग के जो नंबरिंग वाइज तो एक है, लेकिन जब उन पर वर्किंग आती है और फाइल की मूवमेंट होती है तो फाइल जो है वो लेफ़्ट राइट होते होते कई दिन गुजर जाते हैं और इस हवाले से जो साइल है उसको काफ़ी खारी का सामना करना पड़ता है। टाउन प्लानिंग के जोन्स और हाउसिंग के डायरेक्टरेट के नंबर जो है वो इलाका वाइज जो है वो एक दूसरे से ममासलत नहीं रखते, जिसकी वजह से जो वर्किंग है दफातर की प्रोफेशनल वर्किंग जो है वो मुतासिर होती है। और एडिशनल DG जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और इसको जल्दी से इनलाइन करके एक ही एरिया बनाने के लिए काविश हो रही है, जिस पे आइंदा चंद दिनों में अमल दरामद भी कर दिया जाएगा। जी, आप अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस, आलूदगी का बायस बनने वाली स्टील मिल्स को डीसील करने पर उन्हें मिसमार करने का हुक्म जारी किया गया है। मज़ीद जानेंगे, मलिक अशरफ से जी आगाह कीजिएगा। और हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने माहौलियात की आलूदगी पर सील होने वाली फैक्ट्री की सीलें तोड़कर उसे चलाने पर सख्त इजहार नाराज़गी किया है और अदालत ने हुक्म किया है कि इस स्टील मिल को मुस्मार किया जाए और LDA कल तक इस मिल को मुस्मार करके आइंदा समाअत पे रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने DG माहौलियात की कारकर्दगी पर भी इजहार अदम इत्मीनान किया है और हुक्म दिया है कि उसको हम वार्निंग दे रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात लाहौर और असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात लाहौर को तब्दील किया जाए और उनके खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात ननकाना को भी तब्दील करके उसके खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। शुभपुरा के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि यहाँ पे दरख्तों के आईलैंड होने चाहिए। अदालत में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज़ के अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर पेश हुए। महकमा माहौलियात को फौरी तब्दील किया जाए, इनके खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और मज़ीद अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि तमाम तर अदालती अहकामात हैं इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि जो दरख्तों की मेवाकी जंगल है इसको मज़ीद लगाने की ज़रूरत है और साथ ये भी कहा कि जो दरख्तों के हवाले से आई लाइन्स होने चाहिए कि इसकी मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी तलब कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। बात करें मौसम के हवाले से तो शहर में सूरज और बादलों के माबैन आग मचोली का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई है। आइंदा 24 घंटे के दौरान 50% बारिश के इम्कानात हैं। मौसम का क्या अहवाल है और आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है, इस हवाले से कोमल असलम हमें बता रही हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान ही सीन इम्तजाज जो है वो जारी है, जिसकी वजह से मौसम अच्छा खासा खुशगवार ताहाल महसूस किया जा रहा है। वहीं अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत भी अच्छी खासी कमी के साथ 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश के मुतालिक जो है वो तकरीबन 50% इम्कान जो हमें बताए जा रहे हैं और बारिश में बरसाने वाला ये सिस्टम जो है वो 21 अप्रैल तक लाहौर शहर में दाखिल रहेगा, जो कि वक्त वक्त से शहर के मुख्य मकामात पर जो है वो बारिश बरसाने का सबब बन सकता है, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन यही बताया जाए कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लाहौरियों को जो है वो अब अपनी एहतियात करनी है, क्योंकि जो ही बारिश जब बरसती है तो लाहौर के मुख्य मकामात पर जो है रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। तो इसी के पेश नज़र जो है वो लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से माहिरीन बार बार ताकीद करते हैं। जी कोमल अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
कि ईद उल फितर के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की फराहमी मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोरों पर अवाम सस्ते घी की खरीदारी के मुंतज़िर हैं। धर्मपुरा समेत मुताबिक यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी भी दस्तयाब नहीं है। 60,000 से कम आमदनी वाले खानदानों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी रुक चुका है। रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर पर कम आमदनी वाले तबके के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रहा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी शहजाद। बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर खुले। आज चौथा रोज़ है, लेकिन आज चौथे रोज़ भी शहर के अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। सस्ते घी से मुराद दर्जा सोम का वो घी है जो यहाँ पे आने वाले ग्राहकों की अक्सरियत खरीदती है, और आज मुसलसल चौथे रोज़ उसकी सप्लाई के सार्फिन मुंतज़र दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम चीनी की बात करें तो शहर के धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर समेत अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी के स्टॉक भी मौजूद नहीं है, और ज़राए का ये बताना है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के पास चीनी के स्टॉक मौजूद ही नहीं है, जिसके बायस शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की सप्लाई ताहाल यकीनी नहीं बनाई जा सकी। इसके अलावा आपको बताते चलें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में चल रहा था, और उसमें 60,000 से कम आमदनी वाले तबके को इसमें रजिस्टर्ड किया जा रहा था ताकि वो यूटिलिटी स्टोर पर आकर सब्सिडी लेने के अहल हो सकें। ईद उल फितर के बाद वो सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया गया है, और अब ख़वातीन को यूटिलिटी स्टोरों के बजाय बिसप के जो दफातर हैं उन्हीं पर रजिस्टर किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है इतना तावील और अजियतनाक होता है कि ख़वातीन सारा दिन वहाँ पे कतारों में खड़ी रहती हैं, लेकिन घंटों इंतज़ार की सूली पर लटकने के बावजूद भी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। इसलिए सार्फिन की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर बिसप की टीमें आती थीं और यहीं पे रजिस्ट्रेशन होती थी, वो सिलसिला दोबारा बहाल किया जाए ताकि लोग बआसानी उस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड हो सकें और शहर के यूटिलिटी स्टोरों से बआसानी सौदा सरफ ले सकें, यहाँ से रिलीफ हासिल कर सकें। जी, रिलीफ हासिल कर सकें। शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंटर इम्तहानात में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल। कंट्रोल इम्तहानात जाहिद मियां का कहना है कि मोबाइल के इस्तेमाल पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इंटर इम्तहानात में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल, और इस हवाले से ये बताया गया है कि लाहौर बोर्ड ने तमाम सुपरवाइजरी स्टाफ को हिदायत भी जारी कर दी हैं। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद। इंटरमीडिएट के इम्तहानात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, और आज पहले रोज़ 6 मज़ामीन के पेपर लिए जा रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कोई जो है इन्विजिलेटर, इंस्पेक्टर और जो सुपरवाइज़र हैं, स्टाफ है, वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियां हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या कहेंगे इस वाले? सर, ऐसे है कि ये कानून पहले से मौजूद था, हमारे बोर्ड के कैलेंडर में मौजूद है, जो सुपरिटेंडेंट्स की हदायतनामा उसमें ये मौजूद है। इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हमने शुरू करवा दी है। अगर इसकी कोई वायलेशन करेगा तो पीका के तहत, जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी क्राइम्स का जो एक्ट है 2016 का, उसके तहत उसको हम ट्राई करेंगे। कोई भी तस्वीर नहीं उतार सकता, पार्टली या होलली। इवन कि हमारे जो मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर्स थे उनको मना कर दिया गया कि आपने जो डाटा जाके नोट करना है, डायरीज पे डाटा नोट करें, बाहर लेके आएँ और फिर उसको आप एंटर करके अपनी मशीन के अंदर मोबाइल के ज़रिए हमें भिजवा दें। इसलिए सख्ती से पाबंदी है। सारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके रेजिडेंट इंस्पेक्टर जो कि प्रिंसिपल हेडमास्टर इंस्टीट्यूशंस के होते हैं वो उनको जमा करवाएंगे। जी, आपने बात सुनी जाहिद मियां की, उनका कहना था कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई पिक्चर भी लेता है तो पीका एक्ट के तहत कार्रवाई जो है में लाई जाएगी। जुनेद रियाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।